हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों चलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके मीनिंग को और इसके डिफिनेशंस को। और एक बात और बता दें, जो लोग हमारे भाई बहन चैनल पर नए हैं उसको हम एक बात और बता दें कि जो हम एक ये मैटर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो बीएड का और एमएड सिलेबस से संबंधित होते हैं और उसमें के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बीए में भी देखने को मिलेंगे और बीटीसी के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? और जो भी टॉपिक होगा हमारा टॉपिक होता है वो अभी ऑथेंटिक होता है, उसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो है टाइम इज वेरी प्रीसियस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है। इसके अर्थ को देखेंगे कि शिक्षा और समाज के आपसी संबंधों के अध्ययन में एक नए अनुशासन का विकास हुआ, जिसे हम शिक्षा समाजशास्त्र या उसी को हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, शिक्षा और समाज के आपसी संबंधों के अध्ययन में जो एक नए अनुशासन का विकास हुआ उसे हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। और इस अमेरिका के जॉर्ज पायन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसके जो फादर्स हैं, तो ये जॉर्ज पायन हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के। याद रखिएगा, ये पॉइंट भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के जो जॉर्ज पायन हैं इन्होंने ही जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट को दिया है। आगे देखेंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक जॉर्ज पायन ने अपनी पुस्तक सन 1928 में द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी प्रकाशित कराई और इसके माध्यम से शिक्षा पर सामाजिक जीवन के और सामाजिक जीवन पर शिक्षा के प्रभाव को स्पष्ट किया। तो क्या है दोस्तों, जो जॉर्ज पायन ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या किया है कि इसके माध्यम से शिक्षा पर सामाजिक जीवन के और सामाजिक जीवन पर शिक्षा के एक दूसरे के जो प्रभाव हैं उसको स्पष्ट किया है। पायन महोदय के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका के जॉन डीबी, स्नेडन, पीटर्स, कुक तथा फ्रांस के दुर्खिम और जर्मनी के मैक्स वेबर और इंग्लैंड के ओटावे ने भी इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। तो याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको नाम बताएं इस नाम को याद रखिएगा। और कौन से देश के हैं, देखिए मैक्स वेबर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। और ओटावे कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। और दुर्खिम कहाँ हैं, फ्रांस के हैं। ये आप याद रखिएगा। और जॉन डीबी कहाँ के हैं, ये अमेरिका के निवासी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको मार्क्स जो है गेन करवाते हैं। आगे देखेंगे, इन लोगों ने जो विशेष कार्य किया है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के क्षेत्र में। अब आगे देखेंगे, जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक द स्कूल एंड सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिख करके अपने विचारों को देश विदेशों में पहुंचाया। अब डीबी के अनुसार जो है देखेंगे, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है। जो शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया है उसमें जो है व्यक्ति के द्वारा जाति की जो सामाजिक चेतना में भाग लेता है तो उसकी जो है चेतना विकसित होती है। इस मामले में इस दृष्टि से उचित शिक्षा के विधान के लिए जो है सामाजिक चेतना का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जानेंगे, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र में जो है व्यक्ति, समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक वर्गों आदि का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि इन सब का मनुष्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस आधार पर शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों जो है, जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, शैक्षिक समाजशास्त्र में व्यक्ति, समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक वर्गों आदि का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि इन सब का मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस आधार पर जो है शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके डिफिनेशंस को। और एक बात और बता दें दोस्तों, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, देखिए हम देखेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है।
डिफिनेशन जानेंगे। शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। तो पहला देखेंगे ब्राउन के अनुसार जानेंगे कि ब्राउन ने क्या कहा है शैक्षिक समाजशास्त्र के डिफिनेशन में, कि इन्होंने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। तो इन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वह शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वह उस पे लागू करता है। ठीक है? अब हम जानेंगे ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो समाज का शिक्षा पर और शिक्षा का समाज पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों का अध्ययन जो है शैक्षिक समाजशास्त्र में किया जाता है। इसके जो ओटावे के अनुसार ये है। आगे देखेंगे पायन के अनुसार जो है, पायन महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्रीय अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं अर्थात उन सामाजिक संबंधों का जो है जिनमें अथवा जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त और संगठित करता है का वर्णन और व्याख्या किया जाता है। किसमें? शैक्षिक समाजशास्त्र में। ऐसा पायन महोदय के अनुसार कहा जाता है और पायन महोदय को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो एक और बात बता दें दोस्तों आपको, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र की एक शाखा होती है और जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की जो है व्याख्या समाजशास्त्री तथ्यों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाजशास्त्री जो है जो शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं वह जो है समाजशास्त्रीय हल जो है प्रस्तुत किए जाते हैं इन शिक्षा समाजशास्त्र में। तो दोस्तों ये था शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, और इससे संबंधित जो भी आपको मैटर चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, हम वह टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।